आम जनता लाइन लगाए हुई है। पेट्रोल डीजल मिलता है लाइन से, उसके बाद उसको लाइन लगाना पड़ जा रहा है गैस सिलेंडर। 5 में से हमारे पास तो हमारे जो एनडीए गठबंधन है 3 विधानसभा पहले से जीती हुई है। 5 की 5 विधानसभाएं बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। बानसान और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़कर बेहतर प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? नेहरू जी ने भी आजादी के बाद नेहरू। उत्तर प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन, मायावती जी या अखिलेश यादव? अब दोनों। नमस्कार, मैं राधेपाल, आप देख रहे हैं काम की खबर। आज हमारे साथ है सिद्धार्थनगर जिले के अपना दल एस के जिलाध्यक्ष श्री श्याम सुंदर चौधरी जी। आइए इनसे जानते हैं 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी पार्टी की क्या रणनीति है, ग्राउंड लेवल पर क्या मुद्दे हैं, आम जनता की क्या समस्याएं हैं, सौरभगढ़ विधानसभा के विधायक की रिपोर्ट कैसी है। आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप जब से जिलाध्यक्ष बने हैं, क्या जो है आपकी प्रगति रही है सिद्धार्थनगर जिले में, आपने कैसे जो है संगठन को, पार्टी को खड़ा? 2024 में अक्टूबर में मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी थी। तभी से मैं सबसे पहले मैंने सदस्यता अभियान शुरू किया जिले में, और हमारे यहाँ 5 विधानसभाओं में मैंने 3 महीने के अंदर विधानसभा कमेटी और जिले की कमेटी बनाया। अभी जो चूंकि चुनाव नजदीक है 2027 का, इसलिए हम 5 विधानसभा को इस तरह से तैयार कर रहे हैं कि हमारी पार्टी किसी भी क्षेत्र से चुनाव अगर लड़ती है तो हम जीत हासिल करें। सौरभगढ़ विधानसभा से मैंने शुरुआत किया है। मैं यहाँ बूथ स्तर तक की कमेटी बना रहा हूँ, और मेरा लक्ष्य है कि जून के अंत तक मैं सौरभगढ़ में 452 बूथों को गठित करके पार्टी को सौंप दूंगा। इसी तरह से दूसरे विधानसभा में भी बूथ कमेटी बनाई जा रही है और सेक्टर कमेटी बन चुकी है। अजय जी, क्या लगता है विधानसभा चुनाव 2027 में सौरभगढ़ का टिकट फाइनल है अपना दल से या फिर भाजपा ले लेंगे? देखिए, ये क्योंकि सौरभगढ़ सीट हमको 2017-2022 में गठबंधन में, एनडीए गठबंधन में अपना दल को मिली है, इसलिए संभावना यही है, उम्मीद यही है कि अपना दल को फिर ये सीट मिलेगी। और जहां तक हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का विचार है कि जो सीटें हम जीतते चले आए हैं उन सीटों पर हम मजबूत दावेदारी रखेंगे। आप ही के पार्टी के विधायक हैं अपना दल से विनय वर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? वो हमारे माननीय विधायक हैं और पार्टी ने उनको टिकट दिया, जनता ने उन्हें सर आंखों पर बैठाया, जिताया। लेकिन दुर्भाग्यवश जब से मैं अध्यक्ष बना, मेरी उनसे कोई न संपर्क है न बात है, और हमको तो ऐसा लगता है कि वो पार्टी से थोड़ा जुदा हो गए हैं और पार्टी में कोई सहयोग उनका नहीं है। माननीय मंत्री जी पिछली बार आए और पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन उन्होंने किया, लेकिन माननीय विधायक जी वहां भी नहीं आए। पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है, मासिक बैठक होती है, उसमें भी विधायक जी नहीं आते हैं, इसलिए उनसे निराशा है पार्टी को। आप क्योंकि इसी विधानसभा के निवासी हैं, क्या मुद्दे हैं, आम जनता की क्या समस्याएं हैं जो आप चाहते हैं कि वो हल होनी चाहिए? क्योंकि ये बिहार बॉर्डर का क्षेत्र है, नेपाल बॉर्डर का, और ज्यादा जो संख्या है पिछड़ों दलितों की है। यहाँ गरीबी है, बेरोजगारी है और स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है। इस क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा स्वास्थ्य का के लिए कोई सुविधा नहीं है, बड़े हॉस्पिटल नहीं है, कोई सरकारी महाविद्यालय या विद्यालय इस तरह के महिलाओं के लिए नहीं है। इसलिए, और ये बाढ़ क्षेत्र है, बाढ़ के दिनों में काफी भयंकर बाढ़ आती है और जल प्रलय होता है। इसलिए यहाँ के जो ज्वलंत मुद्दे हैं वो शिक्षा और स्वास्थ्य और बाढ़, इन चीजों से निपटना है। और जो पलायन होता है इस क्षेत्र से, हर गांव का जो हमारा बेरोजगार युवक है वो पलायन करता है, दिल्ली मुंबई में जाकर कमाता है, इसलिए बेरोजगारी की भी समस्या है। यहाँ कोई कल कारखाने नहीं लगे हैं, इसलिए वो बड़ा मुद्दा। अध्यक्ष जी, वो सारी समस्याएं जो आपने बताई वो तो ठीक है। आज के हालात जो हैं, आम जनता लाइन लगाए हुई है, पेट्रोल डीजल मिलता है लाइन से, उसके बाद उसको लाइन लगाना पड़ जा रहा है गैस सिलेंडर के लिए। इस पर क्या कहेंगे, ये हालात कैसे सुधर सकते हैं? देखिए, ये जनता भी जानती है और आप लोग भी जानते हैं, ये वैश्विक स्तर पर जो हमारे जो एक तरह से युद्ध छिड़ा, उसका ये परिणाम है। और ये केवल भारत में ही नहीं है,
कई देशों में तेल संकट है, गैस का संकट है, और मैं जनता को, यहाँ की जनता को मैं साधुवाद देना चाहता हूँ कि लाइन में लगकर कितने शालीनता से लोग गैस और पेट्रोल ले रहे हैं, डीजल ले रहे हैं, कहीं कोई विवाद की बात नहीं आती है। थोड़ी दिक्कत आई है, चूंकि वैश्विक स्तर पर ये दिक्कत है, हर देश में है, तो भारत में भी ये है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति, सरकार धीरे धीरे इस स्थिति को ठीक कर रही है, और जो वितरण प्रणाली है वो सुव्यवस्थित चल रही है, और हम सबको उम्मीद है कि जल्दी ही 1-2 महीने के अंदर ये सब तेल संकट, गैस का संकट समाप्त हो जाएगा। जनता से मैं अपील करूंगा कि जिस तरह से आपने सरकार का सहयोग किया है, आप सहयोग करते रहिए, और ये तेल संकट और गैस का जो मारा है ये 1-2 महीने में समाप्त हो जाएगा। अध्यक्ष जी, जैसे कि आम समस्याएं हैं, जनता लाइन में है और जनप्रतिनिधि ग्राउंड पे दिख नहीं रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? वास्तव में ये बहुत शर्मनाक और दुखद है। जनता अगर किसी को जनप्रतिनिधि के रूप में चुनती है तो उनके सुख दुख में खड़ा होना चाहिए, और ये मैं भी देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि तेल संकट है, गैस का संकट है, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जनता के साथ खड़े होने के बजाय मौन है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता के साथ जाना चाहिए, समस्याओं को समझना चाहिए, और पेट्रोल पंपों पर जाना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था देखनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, या कोई जनप्रतिनिधि हो, जनता के साथ ऐसे समय में खड़ा होना आवश्यक है। पेट्रोल डीजल की जो समस्या है मैं देख रहा हूँ, ये 80 किलोमीटर के दायरे में ही ज़्यादातर है, नहीं मिल रहा है। आप जैसे ही बलरामपुर क्रॉस करेंगे, आपको कहीं समस्या नहीं। मैं अयोध्या भी हाल ही में गया था, कहीं कोई लाइन नहीं, कोई समस्या नहीं, यही है। तो थोड़ा सा जनप्रतिनिधियों को संवेदनशील होना चाहिए, मुझे लग रहा है, जनता के प्रति। बिल्कुल, जो समस्या जहाँ ज़्यादा आ रही, जो क्षण के खबरें आ रही हैं कि ये नेपाल में जो संकट है, नेपाल की वजह से ज़्यादा है, और यही जनप्रतिनिधि का काम है कि पेट्रोल, डीजल और गैस ये सब नेपाल सप्लाई ना होने पाए। तो कमी नहीं है, सरकार के पास सप्लाई है, कंपनियां भेज रही हैं, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि नेपाल में भी ये इसका तस्करी का काम हो रहा है, यहाँ से जा रहा है। ये काम हमारे जनप्रतिनिधियों का है कि उस पर रोक लगाया जाए। 5 विधानसभाएं हैं अपने जिले में, डुमरियागंज लोकसभा में, कितना मजबूत देखते हैं, कितना सीट जो है आपकी गठबंधन एनडीए जो है निकाल पाएगी 5 में से? 5 में से हमारे पास तो, हमारे जो एनडीए गठबंधन है, 3 विधानसभा पहले से जीती हुई है। 2 सीटें जो इटवा और डुमरियागंज है, वो हमारे गठबंधन की सीट नहीं आई, भाजपा ने नहीं जीत पाई। इस बार हम सबका पूरा पुरजोर प्रयास है। मैं डुमरियागंज में और इटवा में भी अपना दल को मजबूत कर रहा हूं, खास करके डुमरियागंज में ज़्यादा मजबूत दिख रहा है, और उम्मीद है कि इस बार एनडीए गठबंधन जो भी, चाहे अपना दल को सीट मिले या किसी को मिले या बीजेपी को मिले, 5 की 5 विधानसभाएं बहुत भारी बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। क्लीन स्वीप करेंगे? क्लीन स्वीप करेंगे। कहीं कोई, अब जमीन पर हम लोग काम कर रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं जनता की स्थिति, और जो लोग जीत कर आए, समाजवादी पार्टी के हों या जो भी हो, उनसे जनता बहुत खुश नहीं है। खास करके डुमरियागंज की बात मैं करूं, डुमरियागंज में हमारे काफी कार्यकर्ता हैं अपना दल के, और वो लोग खुश नहीं हैं वर्तमान विधायक से। यही हालत हमारे इटवा की भी है, और वहां की जनता थोड़े मतों से भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा, और जनता वहां पछता रही है। आने वाले चुनाव में भारी बहुमत से वहां भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन का जो भी प्रत्याशी लड़ेगा वो जीतेगा। सोहरतगढ़ का सियासी समीकरण क्या कहता है? सोहरतगढ़ तो क्लीन स्वीप होगा। आपने पिछला रिकॉर्ड देखा होगा, 2017 में भी हमारा पहली बार अपना दल को ये सीट मिली, और हमारे अपना दल का, मैं साफ गोई से कहता हूं कि अपना दल का कहीं यहाँ पर कोई कार्यकर्ता तक नहीं थे। 2017 में जब चुनाव हुआ, उसी समय यहाँ पार्टी मजबूती से लड़ी, और पार्टी हमारा जो कैंडिडेट था वो भारी बहुमत से जीता। इसी तरह से 2022 में यहाँ जो चर्चा थी कि हमारा प्रत्याशी बाहर से आया है, लेकिन भारी बहुमत से हमारी पार्टी जीती, और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जहां भी है मजबूती से, जहां भी अपना दल की सीट है, भारतीय जनता पार्टी जहां अपने को मजबूत, थोड़ा कमजोर समझती है, वहां अपना दल को सीट देती है, और हम 100% जीत कर लाते। इसलिए सोहरतगढ़ तो हमारी बहुत मजबूत सीट है।
जातिगत समीकरण अगर बात किया जाए सौरथगढ़ विधानसभा की, तो किनको टिकट मिल जाए या किस जो है जाति से संबंध रखने वाले को टिकट मिल जाए तो आसान हो जाता है राह? देखिए, हमारी पार्टी का जो हमारे डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिन्होंने पार्टी की स्थापना की, वो दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के उत्थान के लिए उन्होंने पार्टी की स्थापना की। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ जब से गठबंधन हुआ है, हम सर्व समाज के लिए हम लड़ाई लड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सवर्ण समाज में गरीब नहीं है, उनके लिए भी हमारी पार्टी काम करती है। यहाँ का जो जातीय समीकरण है, यहाँ अत्यधिक संख्या में अति पिछड़ों की संख्या है, इसलिए अति पिछड़ों के लिए ये सीट और अच्छी है। फिर भी हमारी पार्टी या गठबंधन, हमारा एनडीए गठबंधन किसी जाति के प्रत्याशी को उतारेगा, भारी बहुमत से हम सौरथगढ़ को जीतेंगे। अच्छा, किन नीतियों से प्रभावित होकर आपने अपना दल ऐसे ही चुना? मैं चूंकि मैं बहुत पहले से सरकारी सेवा में था, तब भी मैं माननीय सोनेलाल पटेल जी से जुड़ा हुआ था। जब उन्होंने ये पार्टी नहीं बनाई थी, 2095 में उन्होंने 1995 में पार्टी बनाई, इसके पहले से मैं उनके विचारों से जुड़ा था। और जब मैं सेवा से निवृत्त हुआ तो मैं इस पार्टी की विचारधारा से जुड़ा, और डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब के जो विचार हैं, उनका जो थीम वर्ड है सामाजिक न्याय एवं विकास, तो ये इस पार्टी का जो जनाधार है वो इसी वजह से है कि वो सामाजिक न्याय की बात करती है, इसलिए उससे प्रेरित होकर मैं अपना दल से जुड़ा। फेवरेट नेता कौन है आपके? मेरी किसी भी पार्टी का बता सकते? मेरी आन बान शान और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल। अच्छा, इनके अलावा? इनके अलावा भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। अच्छा, अब तक के जो प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़कर बेहतर प्रधानमंत्री किसे मानते हैं? बेहतर प्रधानमंत्री जो इधर जो हुए, हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने नए भारत का सिलेक्टिव है आपका सर? नए भारत का सपना देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। और इसमें हम जो है नेहरू जी को नहीं भूलते। नेहरू जी ने भी आजादी के बाद नेहरू जी ने देश को खड़ा किया। जितने भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेहरू जी ने बनाया। उत्तर प्रदेश का बेहतर मुख्यमंत्री कौन? योगी आदित्यनाथ जी। उनके अलावा मायावती जी या अखिलेश यादव? अब दोनों की तुलना मैं दोनों को बराबर मानता हूँ, कोई नहीं है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी के अलावा मैं किसी को नहीं मानता, और जनता भी नहीं मानती है। ये लोग जो है एक तरह से एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हो गए। जनता ने जिता दिया, हो गए मुख्यमंत्री, अब दोबारा नहीं बनने वाले। अच्छा, दोबारा योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के कितने प्रतिशत चांस हैं? 100% से ऊपर भी मैं कह सकता हूँ, लेकिन 101% योगी जी ही मुख्यमंत्री बने। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की अगर बात की जाए, आप किसे देखते हैं? मैं तो चाहूंगा कि मेरी नेता अनुप्रिया पटेल जी प्रधानमंत्री बने। अच्छा, फिर भी अभी की जो हालात हैं, पूरा देश चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहें, और अगर मोदी जी ने स्वेच्छा से छोड़ा तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने, और हमारी बहन अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बने। चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।